Exercise 8.1, problem 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. You have to show that SR is parallel to AC and SR is the half of AC. PQ equal to SR और पॉइंट 3 आप प्रूव करेंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम को ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के पढ़ने के साथ साथ में, और उसके बाद प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ के उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि प्रूफ क्या करना है। डायग्राम को आप देखना है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS एक एक ईच साइड के मिड पॉइंट है, AB, BC, CD और AD के रेस्पेक्टिवली। AC एक डायगोनल है। आपको डायग्राम ध्यान से देखना है। SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC प्रूफ करना है। PQ इक्वल टू SR और PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो PQRS मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बनेगा वो पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले गिवन आपको लिखना होगा प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन लिखने के साथ साथ में आप गिवन में लिखेंगे ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively. AC is the diagonal, ये आपको लिखना है। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आपको ये तीनों पॉइंट जो 1 2 3 यहाँ है यही प्रूव करना है। SRS पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PQ इक्वल टू SR, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रूफ करेंगे आप अभी SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ ऑफ AC, तो SR कहाँ है आप ध्यान से देखेंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम हमने अभी अभी पढ़ा है। मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके हम प्रूफ करने वाले हैं। तो उसमें ट्रायंगल होता है। तो SR हम देख रहे हैं कि SR जो है वो ट्रायंगल ADC में SR जो है वो आ रहा है। तो हम उस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ADC ऐसा ले लेंगे या DAC ले लेंगे। ट्रायंगल DAC में हम देखेंगे S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD है और R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD है। तो इससे हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को ध्यान से हम करने के बाद जिसे बोल सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC है और SR हाफ ऑफ AC है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा हम बोलेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रायंगल में हम PQ इक्वल टू SR बोलने का है। तो PQ जो है ट्रायंगल ABC में है, तो ट्रायंगल ABC को हम ले लेंगे इन ट्रायंगल BAC ऐसा लिखेंगे। और because P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of and Q is the midpoint of BC, Q is the midpoint of BC, हम बोलेंगे PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem। तो midpoint theorem को यूज करके हम ऐसा बोल सकते हैं। अभी जो वन में हमने प्रूफ किया कि SR जो है वो हाफ ऑफ AC है फ्रॉम 1।
कमा 2 में हमने प्रूफ किया है कि पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। 2 में हमने प्रूफ किया है कि पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। तो इन दोनों से हम बोल सकते, दोनों हाफ ऑफ ए सी है, तो इससे हम बोल सकते हैं एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो ऐसा हमने जो है एस आर इक्वल टू पी क्यू हमने प्रूफ कर दिया है। पॉइंट नंबर 2 आपका प्रूफ हो गया है। पॉइंट नंबर 3 जो है उसको आप ध्यान से प्रूफ करेंगे। हमने ऊपर प्रूफ किया है एक में कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी का, और 2 में ये प्रूफ किया है। ये आप बोलेंगे फ्रॉम वन, प्रूफ ऑफ वन, फ्रॉम द प्रूफ ऑफ वन, फ्रॉम द प्रूफ ऑफ वन, एंड SR parallel to AC, SR is parallel to AC। ये प्रूफ ऑफ 2 है, और ये जो है फ्रॉम द प्रूफ ऑफ 1, प्रूफ ऑफ। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। देयरफॉर देखिए PQ AC का पैरेलल है और SR AC का पैरेलल है, तो हम बोलेंगे PQ और SR दोनों पैरेलल है। PQ is parallel to SR, ऐसा हम बोल सकते हैं। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा आप रीजन लिख सकते हैं। टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस आपको हमेशा याद रखना होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। ऑल्सो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ऐसा हम बोल सकते हैं। पी क्यू और एस आर दोनों आपका इक्वल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने ये प्रूफ किया है कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में हमने प्रूफ कर दिया कि एक वन पैर is parallel and equal, one pair of opposite side, so therefore PQRS is a parallelogram। ये हम प्रूफ कर दिए हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite side, one pair of opposite side, opposite sides is parallel and equal। so अब हम बोल सकते हैं कि PQRS is a parallelogram। तो ऐसा आपको ध्यान से प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ के डायग्राम बना के गिवन लिख के टू प्रूव स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको प्रूफ करना होगा। ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। देखो बाहर जो है वो रोम्बस है, ठीक है, और सभी साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे पी क्यू आर एस होगा। और हमको ये प्रूफ करना होगा कि जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं? सबसे पहले आप डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करो। एक सेकंड बना के दिखा दूं सर रफ स्केच इसका। हाँ मैं बना रहा हूँ, तुम लोग भी बना लो। जी सर। ठीक है, रोम्बस है, बार जो है वो रोम्बस है, और इस मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे तुम लोग भी बना लो अपने नोटबुक में। ABCD ऐसे हम ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ऑल फोर साइड्स इक्वल के जैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, और सबका AB का मिड पॉइंट P ऑर्डर में जैसे दिया हुआ है वैसे हम उसको लेंगे। BC का मिड पॉइंट Q, R और इसका मिड पॉइंट S, ऐसा हम बना देंगे। ठीक है, बनाने के बाद जो है सभी मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अभी
हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ऐसा सम जब भी आए, और मिड पॉइंट थियरम अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, मिड पॉइंट थियरम को, तो कभी भी जो है मिड पॉइंट थियरम में ट्रायंगल हो जाता है, तो इसलिए डायगोनल को आप ज्वाइन कर लेना, डॉटेड लाइन से कर ले सकते हो, ओके। और ए सी ज्वाइन कर लेना, और बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दी डायगोनल्स को ओ बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम ज्वाइन करके डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहले गिवन आपको लिखना होगा, गिवन, ओके। तो गिवन में क्या है, एक रोम्बस एबीसीडी है, ओके। एबीसीडी इसे रोम्बस, एबीसीडी इसे रोम्बस, ऐसा लिख लेना है। और P कमा Q कमा R कमा S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स, एक प्रॉब्लम को देख के हम लिख सकते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी कमा बी सी कमा सी डी कमा ए डी रेस्पेक्टिवली, ओके। ऐसा आपको लिख लेना है, ठीक है। पी क्यू आर एस एंड एस पी आर ज्वाइंड, उसके बाद आपने क्या किया, पी क्यू को ज्वाइन किया, एस पी को और आर आर क्यू को, सबको, तीनों को, चारों को ज्वाइन किया है, ओके। सो कंस्ट्रक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में उसको लिखना है, ज्वाइन पी क्यू कमा क्यू आर कमा एस आर कमा पी एस, ऐसे आप ज्वाइन कर लो उसको। अभी प्रूफ क्या करना है, उसको टू प्रूव में आप लिख लेना, ठीक है, ओके। सो वी वांट टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ऐसा हमको प्रूफ करना है उसमें, समझ में आ गया? जी सर। राइट। और कंस्ट्रक्शन में हम और लिखेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ए सी को भी ज्वाइन करना है और बी डी को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उसको हम ज्वाइन करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, प्रूफ हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये रहना ही चाहिए हमेशा कि हमको जो प्रूफ करना है वो क्या चीज़ है। तो दो ट्रायंगल हमारे सामने हैं, ट्रायंगल आर डी एस, ट्रायंगल आर डी एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, उसको पहले हम कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल आर डी एस लिख लेना, मेरे साथ साथ में आप लिख लेना, इन ट्रायंगल प्रूफ अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, इन ट्रायंगल आर डी एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी, क्यों इसको हम ले रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के जब प्रूफ करेंगे तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है करके हमको बोलना है। तो पी क्यू और एस आर जो ऑपोजिट साइड है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, इसलिए उसको हम ले रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है तुमको मेरी बात? जी सर। ओके। सो थोड़ा डायग्राम में तुमको दिखाने जैसे रखा हूँ क्योंकि डायग्राम को देख के हम प्रूफ करते हैं। दोनों डायग्राम में आप देखेंगे ध्यान से, तो डी एस इज इक्वल टू क्यू बी है, डी एस और क्यू बी दोनों इक्वल है, डी एस इक्वल टू क्यू बी, कैसे इक्वल है, देखो ये जो है, पहले तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होने की वजह से दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, है ना। सो अगर तुम ऐसा करते हो, उसमें लिखते हो प्रूफ में, डी एस कहाँ है, ए डी का पार्ट है। सो इफ यू राइट लाइक दिस, ए डी इक्वल टू बी क्यू कहाँ है, बी सी है, ठीक है। सो इट इज हाफ ऑफ ए डी, हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, होगा कि नहीं होगा? सो हाफ ऑफ ए बी को हम डी एस बोल सकते हैं,
और हाफ ऑफ BC को हम QB बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। राइट। तो इससे हमको DS इक्वल टू QB मिल गया है, और सेम वे में हमको DR इक्वल टू PB मिल जाएगा। DR इक्वल टू PB, DR इक्वल टू PB, उसमें भी जो है हम ऐसे ही लिखेंगे, हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विच आर इक्वल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। हाफ वर्ड्स में अगर लिखना है आपको तो लिखेंगे हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD रोम्बस है, एक रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD विच आर इक्वल, ओके, जो इक्वल साइड्स है उसका ये हाफ है। सो हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, दिस इज ऑलरेडी वी नो, यूक्लिड्स डिवीजन, सॉरी यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है वो, है ना। ओके अभी दोनों का एक जो एंगल है SDR, तो आप डायग्राम में देख लो, SDR इज इक्वल टू QBP, opposite angle of parallelogram we can say, okay, opposite angles are equal, so angle SDR is equal to angle QBP, opposite angles of parallelogram are equal, या opposite angles of parallelogram ऐसा लिख देना आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, प्रूफ ये कर दिया कि ट्रायंगल RDS जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBQ का, ट्रायंगल PBQ का कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर इससे हमको ये पता चल गया कि SR जो है वो इक्वल है, किसका इक्वल है, SR किसका इक्वल है, PQ का इक्वल है, SR इक्वल टू PQ बाई CPCT, SR इक्वल टू PQ बाई CPCT, ऐसा आपको बोलना है, समझ में आया। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है बोल दिया, SR इक्वल टू PQ। अभी अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है करके हमको बोलना होगा, और उसके बाद एक एंगल को राइट एंगल है करके प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो अभी दो ट्रायंगल हम लेंगे, जैसे DSR और PBQ लिया है, तो अभी इस साइड के दो अदर कॉर्नर्स जो हैं वो ले लेंगे, RCQ और PAS ले लेंगे, ओके। सो नाउ इन ट्रायंगल RCQ in triangle RCQ and triangle PAS, RC equal to AP, RC equal to AP, क्यों, वही ऊपर जो आपने रीजन लिखा है, हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD which are equal, so half of equals are equal, okay, halves of equals आर इक्वल। are equal, that you can write, and you can also here write AB equal to CD, AB equal to CD, okay। तो ये हो गया हमारा, अभी इसका आधा करेगा तो आधा इसका इक्वल हो जाएगा, और CQ जो है CQ इक्वल टू AES होगा, CQ इक्वल टू AES, और वही सेम रीजन इसमें हमारे पास जो है लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है इसका ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, RCQ, एंगल RCQ इज इक्वल टू एंगल PAS, एंगल PAS, ठीक है, ओके। therefore this is congruent, therefore this is congruent, triangle RCQ is congruent to क्या है सर? triangle PAS। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ इसमें, देखो, साइड एंगल साइड, ओके, इंक्लूडेड एंगल है वो
So by SAS congruence rule, by SAS axiom you can say, और congruence से ऊपर मैंने बोला नहीं तो अभी बोल देते हैं, by SAS है वो, ओके, by SAS, right? और जी therefore सर। RQ equal to SP, therefore RQ equal to SP by CPCT, RQ equal to SP by CPCT. तो अभी another pair of opposite sides are also equal. So what we have done in PQRS, in PQRS ऑपोजिट साइड्स जो है, इन PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल भी आगे ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS SR इक्वल टू PQ एंड RQ इक्वल टू SP, RQ इक्वल टू SP, ये हमने प्रूफ कर दिया है, राइट? तो if one pair of opposite sides are equal and parallel, if we say, और here both pair are equal बोल देने से ये जो है वो पैरेललोग्राम हो गया है. सो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम. तो पहले पैरेललोग्राम बोलते हैं हम और उसके बाद में उसको रेक्टेंगल बोलना. पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री आप प्रूव कर देते हो तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल. कोई भी एक पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया है तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा. ठीक है, यही प्रॉपर्टी है. तो अभी कोई भी एक एंगल जो है हम 90 डिग्री उसका लेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम मान लो इसको ले लेते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल जो है उसको ले लेते हैं. इन ट्रायंगल CDB ऐसा हम लेंगे और R एंड Q मिड पॉइंट्स ऑलरेडी दिया हुआ है ऑफ DC एंड CB रेस्पेक्टिवली. तो RQ इज पैरेलल टू DB हो जाएगा, which implies RF is parallel to EO हो जाएगा. Similarly RE is parallel to FO हो जाएगा. तो OF RE is parallelogram और एंगल R जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा. क्यों? कैसे 90 डिग्री हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. और भी इसका कुछ मेथड्स हो सकता है प्रूफ करने के एंगल लिए. इक्वल टू एंगल ओके, ईओ इक्वल टू 90 डिग्री. अभी जैसे ABCD इस रोम्बस दिया हुआ है ना, तो देखो ये जो एंगल है इसका, ये जो सेंटर में एंगल O पे जो भी बनेगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी मैं तुमको लिख के इसको थोड़ा बताता हूं तो समझ में तुमको आएगा. ठीक है, इन ट्रायंगल CDB ध्यान से देख लेना ट्रायंगल कहाँ है. ओके, इन ट्रायंगल CDB कहाँ है देख लो. R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स हैं CDB में. R एंड Q, R कमा Q आर मिड पॉइंट्स. ओके, जी सर. of DC and CB respectively, of DC and CB respectively. Okay, because R is parallel to DB, RQ जो है वो DB का पैरेलल है. कैसे आ गया? मिड पॉइंट से हुआ, वो DB का पैरेलल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. इसका मतलब ये हुआ RF जो है, F है ना इसमें, F कहाँ है पूछा तो ये F है. अंदर जो और एक यहाँ पे 4 पॉइंट है ना, वो उसको उसने जो है हम ले सकते हैं, ये F बोल सकते हैं इसको. ओके, RF और EO. ठीक है, E ये है E और ऑलरेडी E जो हमारे पास यहाँ है, तो ज्यादा इसमें हम बोल सकते हैं पॉइंट जो है B और OEF कहाँ है हमें पता होना चाहिए. ठीक है, सो RF is parallel to EO. देखो कैसे, EO जो है वो RF का पैरेलल है, राइट? क्योंकि RQ पूरा पैरेलल है DB का, तो उसका आधा भी उसका पैरेलल होगा ना. हाँ, इसलिए वो
पैरेलल है, तो एफ ओ भी उसका पैरेलल होगा आर ई का। ठीक है, जी सर। कमा आर ई इज पैरेलल टू एफ ओ, आर ई इज पैरेलल टू एफ ओ, ऐसा पैरेलल हो, क्योंकि उधर भी पैरेलल है इसलिए ये भी पैरेलल। सो वन पैर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया मान लो, तो ओ एफ आर ई जो है, दिस इंप्लाइज ओ एफ आर ई जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम बोल दिया। नाउ ई ओ एफ क्या है, 90 डिग्री है। सो वी हैव ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ, अभी मैंने लिख के वहां पे बताया 90 डिग्री है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, राइट। सो इसलिए EOF 90 डिग्री है। अभी EOF के सामने कौन सा एंगल है, देखो EOF के सामने जो R है, PQRS का जो R है वही तो है ना। जी सर। सो R इक्वल टू एंगल, R इक्वल टू एंगल EOF होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एक एंगल उसका 90 डिग्री। सो इन PQRS, इन PQRS एंगल R is equal to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle, is a रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया इसको। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से सुनना है। सर तब तक वो बना लूं एक। ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ठीक है, PQRS अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस बनेगा करके आपको बोलना है, बताना है। ठीक है, सो ABCD इज रेक्टेंगल, गिवन में लिखना है ABCD इज रेक्टेंगल, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, AD and CD रेस्पेक्टिवली, ऐसे बराबर लिखना है। AB का कौन सा मिड पॉइंट है, P है, तो AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, ऐसा बराबर से आपको लिखना है उसमें। और उधर ये भी लिखना है, जैसे हमने पॉइंट इसमें लिखा था फर्स्ट प्रॉब्लम में, किस किस को ज्वाइन किया, PQ, QR, RS एंड SP आर ज्वाइंट। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव होगा क्वाड्रिलेटरल PQRS इसे रोम्बस, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए आपको AC को ज्वाइन करना होगा, डायगोनल AC को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो वो लिख देना कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AC। ठीक है, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं जब भी। मैं अभी बना रहा हूँ। हाँ बना लो, उसके बाद मैं तुमको स्टेप्स बोल देता हूँ। ठीक है, जी सर। प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC, आप देखो मेरे बोलने के साथ साथ, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, therefore PQ equal to PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC, इसको 1 बोल के बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थियरम आप लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, सेम वे में ADC ले लेना है, ट्रायंगल ADC ले लेना है, उसमें होगा बिकॉज S and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द AD एंड DC respectively, we can say SR, therefore SR is parallel to AC and SR is half of AC, इसको 2 बोल देना है, यूजिंग मिड पॉइंट थियरम बोलना है। नेक्स्ट फ्रॉम 1 and 2 जो है, आप क्या कर सकते हो, 1 and 2 से बोल सकते हो PQ is parallel to SR and PQ equal to SR। so अभी क्या हुआ है, क्वाड्रिलेटरल PQRS में वन पैर ऑफ इक्वल्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हमने बता दिया है।
तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल को बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक करो। पहले पैरेललोग्राम तक बोलने के बाद में हमको उसको रोम्बस कैसे बोलना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो पहले यहां तक कर लो। सर मैं तब तक आता PQRS पैरेललोग्राम बोलने के बाद इन रेक्टेंगल ABCD AD इक्वल टू BC होगा ना, अपोजिट साइड है इसलिए। तो हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। ओके, जी सर। हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। सो AES इक्वल टू BQ हो गया, राइट। जी सर। AES और BQ इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल APS एंड BPQ लेना है आपको, दो ट्रायंगल। सर आप PQRS नहीं नहीं रोम्बस बोलना है। ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, AP इक्वल टू BP हो जाएगा। ओके, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है। लिखा, जी सर। AES इक्वल टू BQ हो जाएगा। ऊपर हमने प्रूफ किया है, AES इक्वल टू BQ हमने प्रूफ किया है। और एंगल PAS इक्वल टू एंगल PBQ हो जाएगा। ओके, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट बोला हमने, PS इक्वल टू PQ हो गया। बाई CPCT। जी सर। ठीक है, और ऊपर जो हमने बोला कि PQRS पैरेललोग्राम है, और अभी हम बोल रहे हैं कि PS इक्वल टू PQ है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है, और अभी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है करके बोल दिया। तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। ओके, तो हम बोलेंगे PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, all sides are equal, therefore PQRS इज ए रोम्बस, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, 8.2 प्रॉब्लम 4 में क्या दिया हुआ है? ABCD एक ट्रेपीजियम है, हम देख सकते हैं ABCD एक ट्रेपीजियम है, डायग्राम भी दिया हुआ है। इन विच AB इज पैरेलल टू CD, कमा AB is parallel to DC, comma BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये जो है वो मिड पॉइंट है, E जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD है, राइट। जी सर। अ लाइन ड्रॉन थ्रू E से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो पैरेलल टू AB है, और BC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, BC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमें दिखाना है कि शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, FB जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये आपको शो करना है। तो इसको बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको गिवन में क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं। ओके, गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम in which AB is parallel to
AB is parallel to DC, comma BD is क्या है, BD क्या है, इज ए डायगोनल, BD इज ए डायगोनल, ये दिया हुआ है, ओके। एंड E is the midpoint, E is the midpoint of AD, right? A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F, ये भी दिया हुआ है। A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F, intersect BC at F, समझ में आया? ये तो दिया हुआ है, अभी प्रूफ करना है आपको। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? F जो है BC का मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। तो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में आप लिखेंगे लेट ए DB इंटरसेक्ट EF एट G, ये जो पॉइंट है ना, ये G ले लेंगे हम इसको, ओके, ताकि हमको कोई भी चीज लिखने में आसानी हो। लेट DB इंटरसेक्ट EF को वो G पे इंटरसेक्ट करता है, EF एट G, ओके, ये हम ले लेंगे। अभी हमारे पास एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, DAB एक ट्रायंगल है, ओके। इन ट्रायंगल DAB, क्यों ट्रायंगल DAB हम लेना, देखो डायगोनल वो जो है BD डायगोनल दिया हुआ, इसलिए वो हम ले रहे हैं, ठीक है। because E is the midpoint of E is the midpoint of DA and EG parallel to AB। ध्यान से देखो, E आके मिड पॉइंट है और EG पैरेलल टू AB है, तो मिड पॉइंट थियरम क्या बोलता है, ये दोनों पैरेलल है। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम में आपने पढ़ा होगा, एक मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है जो दूसरे साइड का पैरेलल है, तो G जो है वो भी मिड पॉइंट होगा। ये हमारा कॉन्वर्स थियरम है। देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमने अभी प्रूफ किया है बाय द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। G इज द midpoint of DB by the converse of midpoint theorem, by the कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थियरम। midpoint theorem। समझ में आया? ये आपने समझाना है, समझना है और समझाना भी, ये दोनों बोल सकते हैं हम, ठीक है, राइट। अभी दूसरा ट्रायंगल जो है वो आपको ले लेना है। कौन सा ट्रायंगल? BDC ले लेना है, जो डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट है वो ले लेना है। डायग्राम आप देख सकते हो, आपके पास है डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर चले गया है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BDC उसको ले लेंगे। उसमें क्या है, बिकॉज G इज द मिड पॉइंट ऑफ, मतलब जो DAB में जो स्टेप्स है वो सेम ही है, खाली लेटर बदल रहा है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GF is parallel to AB which is also parallel to DC। तो आप बोल सकते हो F is the midpoint of BC, F is the midpoint of BC। प्रूफ हो गया। ये भी क्या है, बाई द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, बाई द कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, ये आप बोल सकते हो, ठीक है।
तो यही प्रूफ करना था अपने को।